नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज का विषय है जो वैवाहिक जीवन है उसकी लाइफ कितनी होगी, कितनी उसमें स्टेबिलिटी रहेगी, इसको हम कुंडली में किस प्रकार देखेंगे। अब इसमें दो प्रकार की स्थिति बन सकती है। एक स्थिति तो इसमें ये बनेगी कि कहीं कुंडली में सेपरेशन का योग तो नहीं है, डाइवोर्स की स्थिति तो नहीं बन रही है, क्योंकि यदि डाइवोर्स हो जाता है तो वहाँ पर भी मैरिड लाइफ ख़त्म हो जाती है। और दूसरी स्थिति इस प्रकार बनती है कि किसी प्रकार की मिसहैपनिंग हो जाती है, जीवन साथी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है या उसकी आयु कम हो, तो वहाँ पर भी मैरिड लाइफ ख़त्म हो जाती है। अब जो कुंडली का अष्टम भाव है, जो आठवां भाव है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण भाव बन जाता है। इसमें स्त्री की कुंडली में जो अष्टम भाव है उसको मांगल्य भाव भी कहा जाता है। अब आठवां भाव जो है वो सप्तम भाव से दूसरा भाव पड़ता है, और सप्तम भाव चूंकि वैवाहिक जीवन का है, स्पाउस का भाव है, तो स्पाउस के भाव से दूसरा भाव अर्थात जो आपके जीवन साथी का कुटुंब होगा, अर्थात जो आपका ससुराल बनेगा, वो अष्टम भाव बनेगा। तो कन्याओं की कुंडली में अष्टम भाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है और मांगल्य भाव कहा जाता है, क्योंकि विवाह के पश्चात जो कन्याएं हैं वो अपने ससुराल में जाती हैं। तो अष्टम भाव को मजबूत होना आवश्यक है। अब चाहे पुरुष की कुंडली हो या स्त्री की कुंडली हो, दोनों की कुंडली में अष्टम भाव जो है वो वैवाहिक जीवन की स्टेबिलिटी के लिए, लॉन्जेविटी के लिए महत्वपूर्ण भाव है। यदि अष्टम भाव में पाप ग्रह बैठे हों, जैसे कि राहु, केतु, सूर्य, मंगल, तो ये स्थिति शुभ नहीं रहती है। तो अष्टम भाव में पाप ग्रह ना बैठे हों, अष्टम भाव का स्वामी यदि शुभ स्थिति में है और बलवान होकर बैठा है तो ये शुभ स्थिति बनती है। अष्टम भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो वहाँ पर जो मैरिड लाइफ है उसकी लॉन्जेविटी अच्छी होती है, लेकिन यदि पाप ग्रह बैठे हों तो वो अशुभ होता है। तो शनि चूंकि आयु का कारक है, लॉन्जेविटी को दिखाता है, तो यदि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही हो तो वो वैवाहिक जीवन में स्टेबिलिटी को दिखाता है। आपका वैवाहिक जीवन बहुत दिनों तक चलेगा। अब इसमें यह आवश्यक नहीं है कि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी या बहुत स्मूथ रूप से चलेगा, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी रहेगी। उस वैवाहिक जीवन किस प्रकार का चलेगा इसको हम सप्तम भाव और दूसरे भाव से देखेंगे। तो यदि अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि है या अष्टम भाव में शनि बैठा हो या अष्टम भाव के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही हो या बृहस्पति वहाँ बैठा हो, तो ये भी वैवाहिक जीवन की लॉन्जेविटी के लिए शुभ रहता है। अष्टम भाव का स्वामी बलवान स्थिति में बैठा हो, केंद्र भाव में बैठा हो, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये भी शुभ होता है। सप्तम भाव जो है वो मुख्य भाव है जिससे हम वैवाहिक जीवन को देखते हैं। तो सप्तम भाव का स्वामी यदि बलवान स्थिति में है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, सप्तम भाव के स्वामी पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो और वो बलवान होकर कुंडली में बैठा हो, शुभ भावों में बैठा हो, तो ये वैवाहिक जीवन के लिए शुभ होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि यदि कुंडली में ऐसे योग नहीं बन रहे हैं जो विच्छेद के कारक हैं या तलाक के कारक हैं, वैसी स्थिति में भी वैवाहिक जीवन लंबा चलता है। दूसरा भाव चूंकि सप्तम भाव से आठवां है, अर्थात जीवन साथी की आयु का भाव है, तो जीवन साथी की आयु कैसी रहेगी उसके ऊपर भी मैरिड लाइफ की लॉन्जेविटी निर्भर करती है। तो दूसरे भाव को भी मजबूत स्थिति में होना चाहिए। दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, दूसरे भाव का स्वामी शुभ स्थिति में हो, बलवान स्थिति में हो, तो ये भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा होता है।
या ये कह सकते हैं कि कुटुंब के लिए अच्छा रहता है, कुटुंब का सुख व्यक्ति को मिलता है। यदि दूसरे भाव में शुभ ग्रह बैठे होंगे तो उनकी जो शुभ दृष्टि है वो भी अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो वो भी अष्टम भाव के लिए शुभ होता है। तो इस प्रकार दर्शकों, यदि हमको कुंडली में वैवाहिक जीवन की आयु देखनी है, मैरिड लाइफ की लॉन्जेविटी को देखना है, तो हम अष्टम भाव को तो देखेंगे ही, साथ में दूसरे भाव को देखेंगे। तो दूसरा भाव, सातवां भाव और आठवां भाव, ये तीन भाव मुख्य हैं जिनका काफ़ी महत्व है ये निर्धारण करने में कि मैरिड लाइफ की लॉन्जेविटी कितनी होगी, आपकी मैरिड लाइफ कितने दिन तक चलेगी। तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।